तो गाइज मैं बनाऊंगी आज शिमला मिर्च। सब्जी की मैंने कर ली है तैयारी। यहाँ देखो प्याज भी कट कर दिए और अब छोंक देंगे इसको। कुछ तो ये छोंक में डाल लूँगी मैं और कुछ ऐसे ही डाल दूँगी। और लहसुन भी कुटेंगे। इतने में ये छोंक पकता है तो मैं लहसुन कूट लूँगी इतने में। तो गाइस साथ में घिया का रायता बनाएंगे। ये देखो मैंने इसको उबाल लिया है, घिया को कद्दूकस करके। ये ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो ये भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ। और आज मैं अलसी भी उबालूंगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे बालों के लिए। तो इससे बाल हमारे बिल्कुल ही सिल्की हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी अद्विता के बालों पे। मैं भी लगाऊंगी और ईशू भी, लेकिन मैं फ़र्क दिखाऊंगी आपको। एक दिन से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, उलझते भी नहीं बाल, तो सिल्की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उससे डैंड्रफ भी नहीं होता और ग्रोथ भी होती है बालों की। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये मैं अब उबलना रखूंगी। तो गाइस हमारा छोंक हो चुका है, ये देखो। और इस गैस को तो मैं बंद कर दूंगी, इस पे छोटी पे रखूंगी बिल्कुल सिम करके। तो इसमें मैं ये सारा मसाला डाल देती हूँ। इसमें हल्दी नमक मिर्च कहाँ पे गई, मसाला डालने वो। ये पता नहीं कहाँ से हल्दी का है, मेरे ख्याल से बड़ा चम्मच। तो गाइस इसको ढक देते हैं। और इसको मैं छोटी गैस पे रखूंगी। ओहो, तो गाइस सब्जी का तो काम बन चुका है मेरा। और अब मैं रायता बनाऊंगी। तो इसको छान लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें इसको धो के इसमें अलसी उबालूंगी। इस भगोने में ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो इसको ही धो लूँगी मैं। तो गाइस ये मैं अंदाजे से डाल दूँगी, क्योंकि 3 जनों को लगेगी तो थोड़ी ज़्यादा ही। तो मैं इंडक्शन पे ही रखूँगी। ये दूध भी उबल चुका है, इसको तो उतार दूँगी और इस पे ये रख दूँगी, उबलती रहेगी अब ये। और गैस पे उबालना हो तो इसको थोड़ी कम आंच पे ही
उबालना होता है। तो इस पे तो ये खुला ऐसे रख दूंगी मैं, इस पे सही ज़्यादा आंच नहीं होती इसकी। तो मैं ये रख देती हूँ और यहाँ का थोड़ा संगवा लेती हूँ मैं। कुछ तो मैंने धो दिए बर्तन, जैसे ये ट्रे थी, थाली थी और ये भगोना। ये हम सब औरतें ऐसे सोचते हैं कि कम से कम बर्तन हो धोने के, तो एक दूसरे में काम चला लेते हैं। तो बर्तन इतने हो जाते हैं बहुत। अभी तो खाना भी नहीं खाया, ये देखो ये भी है सारे धोने के। और ये देखो गाइस, और रात को तो मैं पूरे साफ करके सोई थी सारे बर्तन। ये देखो अभी भी रखे हैं कुछ तो, और पता ही नहीं इतने बर्तन। कुछ तो ये भैंसों का काम होता है, दूध दाद का, तो उसमें और भी ज़्यादा। और कुछ तो मम्मी ऊपर ही कर देती है साफ, ऊपरली छत पे। तो गाय जिसको हम बनाएंगे, कटोरे में तो नहीं आएगा ये, तो देखती हूँ मैं, आ भी सकता है। थोड़ी ही दही अद्विता की निकाल लूँगी, इसमें ही बनाऊंगी। आज मैंने कम जमाई थी और आज ही मेरे को रायता बनाना पड़ गया। तो कोई बात नहीं, अद्विता तो थोड़ी ही लेगी, इतनी भी ज़्यादा है उसके लिए। तो इसमें से भी बचा देगी वो, खाने की दुखिया है बहुत ज़्यादा। तो गाइज मैं इसको निचोड़ लेती हूँ और फिर इसमें डाल दूँगी। तो गाइज मैंने ये निचोड़ लिया गया, और मैं सब्जी में नमक मिर्च डालना भूल गई। नमक तो डाला था, लेकिन हम नमक मिर्च ही डाल लेते हैं उसमें। गरम है। तो गाइज खाना तो हमने खा लिया, और अब मैं ये जो अलसी पकाई थी वो हमारी हो चुकी है पककर तैयार, और ठंडी भी हो चुकी है। तो ये इस कपड़े से छानेंगे। ये कपड़ा मैंने पहले ही लगा रखा है, तो ये कॉटन का नहीं है, कॉटन का तो फट जाएगा, तो इसलिए मैंने ये चुन्नी फाड़ रखी है। पहले भी मैं बहुत लगाती थी। आज ईशु और अद्विता घर पे ही है, तो आज लगाएंगे। ईशु को भी लगाऊंगी और अद्विता को भी। अद्विता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अद्विता के बाल बिल्कुल ही रफ से हो चुके हैं, तो उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखो गाइज, ऐसे मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ, तो आप देख लेना। बिल्कुल ही गाढ़ा पेस्ट है। ये ज्यादा पक चुका है, इसलिए आज ज्यादा ही रबड़ सी बनी हुई है इसकी। ये देखो टूटती भी नहीं। तो गाइज मैंने कर लिया ये कपड़ छान। देखने में तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब देखना अद्विता का रिएक्शन। चलो अद्विता। हाँ, और कब? कल हर रोज पकाऊंगी मैं आपके लिए। आ जाओ बेटा। क्यों? आपके हेयर देखियो कैसे रफ हो चुके हैं, इतने अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल सिल्की। पिछले साल लगाया था ना, है ना, कितने अच्छे हो गए थे आपके बाल।
तो गाइज मैंने अद्विता को नहला दिया है। तो ये देखो अद्विता के हेयर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कोम करके। और ये हफ्ते में 2 बार लग जाए तो और भी ज्यादा सिल्की हो जाएंगे बाल। ये देखो ये हफ्ते में 2 बार लग जाए तो अलसी, तो और भी ज्यादा सिल्की हो जाएंगे हेयर। देखो आज में कितना फर्क है एक बार लगाने से ही। क्या फैशन की दुकान है ये फैशन। और ये देखो हेयर स्टाइल बना ले, मैं करूंगी कोम। और टंकी में पानी चलाना पड़ेगा, कम आया हुआ है इसमें नल में। और मैं यहीं से दूंगी पानी इन पौधों में। इनमें भी दे देती हूँ आज तो नीचे चलेंगे। मेरे बिना नहीं पड़ेगी अद्विता बिल्कुल भी। यीशु मैं सुन लूंगी। टेस्ट उन चीज का एक बार बस रिवाई ऐसे मैं ना ऐसे कर रहा था। मैंने 2 चीजों का मैं सुनूंगी, मैं ईशान का सुना हो या नहीं मानूंगी। टेस्ट है ना, तो ये सुनाएगी एक बार वैसे ऐसे बोलेगी। जिनका टेस्ट है ना, जिनका टेस्ट है ना 2 चीजों का, इन दोनों का टेस्ट कर। तो मैं पहले इनका कर रही हूँ, फिर आपसे इन दोनों का सुना दूंगी। इसलिए फिर यीशु का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? इस साइड आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ सुनूंगी। आ जाओ। एक बार मम्मा इसकी स्पेलिंग याद करना भूलो। अच्छी तरह याद कर, उसके बाद ही सुनूंगी। सच में अच्छी तरह करा है मैंने मम्मा, बस स्पेलिंग करना भूल गई मैं। फिर स्पेलिंग के बिना मान ले आपको वैसे तो याद हो गया और स्पेलिंग आपकी सही नहीं हुई तो मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। तो फिर स्पेलिंग भी तो जरूरी है। तो गाइज बच्चों को भूख लग चुकी है तो मैं उनके लिए पपाया शेक बनाऊंगी। ये देखो गाइज, तो मम्मी तो नीचे है, मम्मी को तो बुला लेंगे। और पापा का पता नहीं है, बाहर गए हैं या यहीं है। और प्रदीप तो नहीं पीते कोई भी, बनाना शेक तो पीते हैं और मैंगो भी। ना तो पपाया शेक पीते और ना ही बेलपत्तर का जूस पीते, वो तो बस बनाना शेक और मैंगो का भी पी लेते हैं। तो गाइज मैं बनाती हूँ, ये मैं छील लेती हूँ पहले। मैं भी पीऊंगी। पहले पिया आपने पहली बार ही पी। अद्विता भी पहली बार ही पिएगी क्योंकि पहले बनाया था तो तब तो ये छोटी थी पिछले साल, इसको ये इतना याद नहीं है। तो पपीते का वैसे तो हम कम ही बनाते हैं, 1-2 बार बनाया हुआ है। तो गाइज मैं बना लेती हूँ और उसके बाद हम घूमने के लिए भी जाएंगे। अब दोबारा से मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया है, कई दिन से 4-5 दिन हो गए हैं। तो मम्मी और मैं जाते हैं, आंटी को देखेंगे उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो आंटी को पूछूंगी मैं फ़ोन करके, उनकी बैक में पेन है बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक हो गई होंगी तो उनको भी लेके जाएंगे आज। तो गाइज मैं करती हूँ तैयारी।
लगा है जो बढ़िया है ये नुका ये नुको है वो ये कोने ठंडे बड़ी है गिलास नहीं सु ले ले संत ठंडा रे पी ले बेटी थोड़ा यीशु ने अद्विता को नहीं अच्छा लगा। अच्छा बन रहा अच्छा कैसा लगा? या तो नहीं मरेगी बढ़िया लग गया हमने तो न तो इसके दादा का भी रखा हुआ। दादा ने किया है मरा गया तो नहीं है ना बढ़िया चीज तो खानी है नहीं बेल पत्तर का पी दे दादी अच्छा तो है। दादा बेल पत्ते का और इसका टेस्ट है दोनों का। मैं क्या करूं? दादा डांटते हैं। कोई नहीं ना पीवा मर गया मर गया अच्छी चीज तो आपने कुछ भी तो पी सकती हूँ। और क्या पियोगे बताओ? दूध पीना है? और दूध फिर आज का पीवेगी रात के टाइम तो पी लेती है दूध, दिन में नहीं। बता अब क्या खाए पिएगी तू? कैसे सोच रही अब? कुछ नहीं है। इतना सब हो गया गाइस नीचे प्रदीप के दोस्त आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनाऊंगी मैं। प्रदीप के लिए 2 कप जाएंगे नीचे। और उसके बाद मैं तैयार होंगी। कपड़े प्रेस भी करने पड़ेंगे और टाइम भी हो चुका है हमारे जाने का, तो जल्दी से फटाफट करती हूँ मैं। चाय हमारी उबल चुकी है, दूध डाल लूंगी इसमें। तो गाइज हम घूम कर आ चुके हैं। मम्मी और मैं ही गए थे। आंटी को अभी पूरा आराम नहीं है कमर में। तो गाइज ये देखो बर्तन सब कुछ ऐसे ही है। और पहले तो मैं खाना ही बनाऊंगी, उसके बाद बर्तन करूंगी। और बच्चे भी कहाँ पे गए थे? ये देखो भाई को छोड़ दे। अनिक आया था, आंटी के साथ ही आया था अनिक। आंटी आई थी तो आंटी में जाने की इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे साथ, तो आंटी को हम यहीं पे छोड़ के चले गए थे। तो गाइज मैं अब खाना बनाऊंगी पहले, फिर बर्तन करूंगी। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।